आप देख रहे हैं लाइव सिटी न्यूज और मैं हूं दिनेश कंचन। हम इस कार्यक्रम में करेंगे चाय पर चुनावी चर्चा और करेंगे जमीनी हकीकत की बात, उठाएंगे मुद्दे। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के नगर उपाध्यक्ष विष्णु प्रसाद शर्मा जी और उनके साथ हमारे साथ मौजूद हैं जिला भाजपा के मीडिया प्रभारी देवेंद्र रघुवंशी जी और राजनीतिक विश्लेषक के साथ हमारे साथ हैं राज एक्सप्रेस के जिला राजनीतिक संवाददाता प्रदीप श्रीवास्तव जी। हम तीनों से मिलकर एक राजनीतिक चुनावी चर्चा करेंगे और उनसे करेंगे सवाल। तो सबसे पहले मैं विष्णु प्रसाद शर्मा जी आपसे पूछना चाहूंगा कि आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस किन मुद्दों के साथ जनता के बीच जाएगी और क्या जमीनी हकीकत है कांग्रेस की जमीन में? क्या है, वर्तमान जो विधायक हैं उन्होंने क्षेत्र में काम किए हैं, जनता के दुख और सुख में साथ रहे हैं और आगे भी इसी तरह से हम क्षेत्र में जिन क्षेत्रों में विकास नहीं हुआ था 50 सालों से जो भाजपा के यहाँ विधायक रहे हैं उन क्षेत्रों में हमारे विधानसभा क्षेत्र में काम हुए हैं। रोक कर पूछना भी चाहेंगे कि विकास विधायक द्वारा क्या विकास किए गए हैं विधानसभा में? विधानसभा में आप चाहे स्टाम डेमो की बात कर लो, पुलियों की बात कर लो। सबसे पहले गंज वासुदा में 5 ट्रेनें निशंक कुमार जैन विधायक जी ने दी हैं, जो आज पब्लिक के जीवन मरण और आने जाने के लिए सबसे अच्छे साधन है। जीवन के लिए अच्छी साधन ट्रेनें दी हैं। इसी बीच में मैं जिला मीडिया प्रभारी भाजपा देवेंद्र रघुवंशी से पूछना चाहूंगा कि अगला चुनाव भाजपा यहाँ से बड़े अंतर से हारी थी, तो आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा की क्या रणनीति है? भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार है। 15 सालों से लगातार शिवराज जी हम देख रहे हैं, दीन दुखी गरीब की स्थिति, उसके रहन सहन, उसकी आर्थिक स्थिति में कैसे बदलाव, उसकी लगातार काम कर रहे हैं। सरकार निरंतर काम कर रही है, चाहे मोदी सरकार हो या शिवराज जी की सरकार हो। यही हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है। अभी आप देखें पिछले दिनों एक संबल योजना शिवराज जी ने लॉन्च की मध्य प्रदेश में। संबल योजना से लगभग मध्य प्रदेश के 2 से 3 करोड़ 4 करोड़ लोग उससे लाभान्वित होने वाले हैं। हर प्रकार की सुविधाएं संबल योजना के तहत मिलेगी। यहाँ तक कि आदमी की अकस्मात, भगवान न करे, कई बार दुर्घटना घटती है, मृत्यु होती है, उस पर भी सरकार 4 लाख रुपए देगी, सामान्य मृत्यु पे 2 लाख रुपए देगी। जहां हम देखते थे कि आदमी की मौत हो जाती थी, गरीब आदमी की, और उसके घर में अगले दिन का आटा नहीं होता था उसके परिवार के भरण पोषण के लिए, उस स्थिति में अगर सरकार 2 लाख और 4 लाख रुपए देगी तो कम से कम उसके बीच में सरकार द्वारा बनाए गए, लेकिन व्यक्तिगत यहाँ के कार्यकर्ताओं द्वारा या जनप्रतिनिधि द्वारा कोई ऐसी उपलब्धि दी गई है क्या? उपलब्धि जनप्रतिनिधि तो देखिए, मैं बताऊं साहब कि जनप्रतिनिधि यही उपलब्धि दे सकता है कि सड़क, बिजली, पानी की व्यवस्था जनता के लिए कैसे हो, सुचारू रूप से हो। शिक्षा की व्यवस्था हमारी सरकार कर रही है। इलाज के लिए भी आप देख रहे हैं कि सरकारी अस्पतालों में इलाज की सुविधाएं हैं और नरेंद्र मोदी जी ने एक आयुष्मान योजना करके योजना लॉन्च की है। 5 लाख रुपए तक का मुफ्त किसी भी प्राइवेट अस्पताल में इलाज वो भी होना है। शर्मा जी, मैं आपसे पूछूंगा, कमलनाथ की सभा गंजवासुदा में आयोजित हुई थी, तो इससे क्या राजनीतिक लाभ मिलेगा और इस सभा से क्या अपन राजनीतिक लाभ के लिए भी ये काम नहीं किया गया था। पब्लिक के बीच में हम जो अब तक नहीं हुआ है वो हमारे कमलनाथ जी ने जो बोला है कि यदि कांग्रेस की सरकार आती है और कांग्रेस की सरकार बनती है तो आज जो सड़कों पर गौएं फिर रही हैं, सड़कों पर जो गौएं मर रही हैं, उनके लिए प्रत्येक पंचायत में गौशालाएं बनाई जाएंगी और उन गौशालाओं में सरकारी मद से मद बनाए जाएंगे, जो सरकारी मद से हर गौशाला में पैसा दिया जाएगा, जिससे गौओं को और गौओं को देखने वाले को परिवार चलेगा और गौओं का पालन पोषण होगा। तो पूछना चाहूंगा कि इन 5 सालों में भाजपा की क्या उपलब्धि है विधानसभा क्षेत्र में? विधानसभा क्षेत्र में देखें आप, भले ही कुछ कारणवश हमारी कुछ त्रुटि, हमसे कुछ गलती हुई, हमारे एमएलए नहीं है, लेकिन उसके बाद भी लगातार इस विधानसभा हमारे जनप्रतिनिधि द्वारा, चाहे वो सांसद जी हो या जनपद मंडी, जहाँ जिस क्षेत्र में जनप्रतिनिधि हो, लगातार काम किए गए हैं। 3 ओवरब्रिज इस क्षेत्र में हम देख सकते हैं। बासोदा से लेकर केवंदा तक की रोड जो कभी नहीं बनती थी, वो रोड आज हम देखें बेहतरीन हो गई है। गंजवासुदा से लेकर विदिशा के लिए आप देख सकते हैं। इसी बीच हमारे साथ मौजूद है प्रदीप श्रीवास्तव जी।
मैं इनसे पूछूंगा कि आपका इस विधानसभा को लेकर क्या आकलन है, भाजपा और कांग्रेस को लेकर? दिनेश जी, ऐसा है, अगर हम पूरा दृश्य देखें तो एक तरफ चाहे भाजपा की बात कहें चाहे कांग्रेस की कहें, विगत 15 वर्ष से भाजपा प्रदेश में शासित है और दूसरी ओर उसके पहले लगातार मैं अपनी दोनों पार्टियों ने काफी समय तक शासन चलाया है। 15 साल से भाजपा और उसके पहले कांग्रेस शासित रही, लेकिन देखने ये मिल रहा है कि अभी भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं कहीं ना कहीं। अस्पतालों की स्थिति देखें, मरीज परेशान है अभी, लेकिन एक बहुत बड़ी चुनौती दोनों पार्टियों को है। हम अब भी देख रहे हैं, खबरों में भी देखते हैं कि विगत कई गांवों से मतदान बहिष्कार की खबर आ रही है, जो समय समय पर पेपर में भी पढ़ने पर मिलता है। जनप्रतिनिधियों को भी अवगत कराया जा रहा है। दूसरी बड़ी समस्या, विकास हो रहे हैं लेकिन गुणवत्ता विहीन है। सड़क बनती है, 2 साल में 4 साल में सड़क खराब हो जाती है। जनता का बड़ा पैसा उसमें और सरकार का बड़ा पैसा मुश्किल से वो फाइनेंस होता है या वो स्वीकृत होता है, वो पैसा वहां कैसे आता है और फिर वो सड़क का निर्माण कहीं ना कहीं गुणवत्ता विहीन है, तो उस पर भी सरकार को ध्यान देना होगा। आपने विकास हो रहा है लेकिन गुणवत्ता पूर्वक नहीं हो रहा है। देवेंद्र जी, मैं पूछना चाहूंगा, एक नगर गंजवाजा की बहुत पुरानी मांग है गंजवाजा जिला बनाने की, तो इसमें आपकी पार्टी का कितना सहयोग और प्रयास है? वो मुझे लगता है बड़ा मामला है साहब। हरी सिंह जी, मेरी जानकारी, जब हरी सिंह जी विधायक रहे शायद उन्होंने मुख्यमंत्री जी से बात भी की, नगर पालिका अध्यक्ष ने भी प्रस्ताव बना के भेजा था। अब वो उसमें क्या त्रुटियां हैं, क्या कारणवश, टेक्निकल क्या है, तो वो सब बड़ा विषय अपन यहाँ से तो बात भेजी जा सकती है। तो मुझे लगता है वो जनप्रतिनिधियों ने बात की है, प्रयास किए जा रहे हैं भाजपा द्वारा। मैं पहले भी ये बात दोहरा रहा हूँ कि इस बार दोनों पार्टियों को बड़ी चुनौती है, क्योंकि बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जो जनता के बीच में कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों के लिए मुश्किल पैदा करेंगे। जैसे एट्रोसिटी आरक्षण का एक बड़ा मुद्दा है और इससे कहीं ना कहीं दोनों पार्टियां प्रभावित होती दिख रही हैं, और इसलिए दोनों पार्टी में साफ, स्वच्छ और अच्छी छवि के नेता ही अच्छे से चुनाव आते हैं तो वो विजयी हो सकते हैं, नहीं तो उनके लिए निश्चित रूप से हार का सामना। अच्छी छवि बहुत मायने रखेगी, ये एक अहम सवाल है। देवेंद्र जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आने वाले चुनाव में सपाक्स, जो कि भाजपा का वोट बहुत बड़ा बैंक डैमेज करेगी, तो हम नहीं मान सकते नुकसान होगा, क्योंकि सपाक्स खुद एक राजनीतिक दल बन के सामने आ गया है और वो खुद वोट मांगने के लिए घूमने लगे हैं। और बाकी जो कहीं ना कहीं कुछ लोगों में समझ नहीं पा रहे थे उस मामले को लोग, तो हमारे दल के लोगों ने, बाकी बुद्धिजीवियों ने भी समाज के हर वर्ग को समझाने की कोशिश की है। वास्तव में एट्रोसिटी एक्ट के विषय में जो कुछ भ्रम फैलाए गए थे वैसा कुछ हमको देखने को नहीं मिला, और जनता उसको समझ रही है कि विकास तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के साथ ही संभव है। इसलिए लोगों ने यह मन बना लिया है कि वो किसी भी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रहेंगे। और अगले उसमें मिलेंगे आपसे नए चेहरों के साथ और करेंगे चुनावी चर्चा।